क्यों ना ईश्वर ऐसा कर दें कि सबको सद्बुद्धि दे दें, सबको अच्छी बुद्धि दे दें। तो जब अल्लाह ही हिदायत देने वाला है और अगर मुझे हिदायत नहीं मिली, सामने वाला कहता है, तो उसका मतलब ये कि अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, तो मेरा कसूर कहां हुआ? तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सबको जय श्री राम। अगर सारे मुसलमानों को हिंदू बन जाए या हिंदू बना देते कौन? भगवान, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। हिंदू लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ भगवान है, राइट? तो ये वीडियो में यही बताया गया है, अगर भगवान हैं तो जितने ही मुसलमान बचे हुए हैं उनको भी बोलते ना, हिंदू क्यों नहीं बनाया भगवान ने, वो क्यों बच गए? और जो आज की डेट में इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है भाई, विश्व में, देशों में, विदेशों में इस्लाम लोग अपना रहे हैं। जो इस्लाम में पैदा हो रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं भी हो रहे हैं वो इस्लाम को अपना रहे हैं। ये क्यों हो रहा है भाई? ये भी क्वेश्चन है यार, जानने के लिए। मेरे दिमाग में भी आता होगा, आपके दिमाग में भी आता होगा। बाकी आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। वीडियो को फुल वॉच करना, आपके लिए बहुत जानकारी वाली वीडियो है। तो भाई, जिस चैनल से मैंने इस वीडियो को उठाया उन भैया के चैनल का नाम है अरविंद नूर रिएक्शन। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके भैया के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं आपसे थोड़ी सी वार्तालाप, और चलते हैं भाई। लगभग एक ही सवाल का जवाब दोस्तों। पहले हम आज इसे हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनेंगे और साथ ही इसके जवाब हम मुफ्ती यासीर नदीम साहब से भी सुनेंगे। हो सकता है कि इसकी इस्लामिक नज़रिए से जो जवाब है वो आपको भी मालूम हो, मगर इसके बारे में ये हिंदू के गुरुजी क्या कहते हैं और ये गुरुजी उसकी लॉजिक क्या देते हैं वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। और उस लॉजिक को सुनने के बाद आपको कमेंट में ये बताना है कि ये गुरुजी जो लॉजिक दिया ये वाकई सवाल के ऊपर फिट बैठता है या मुफ्ती यासीर नदीम साहब जो जवाब देते हैं वो लॉजिकल होता है। तो वीडियो यार बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। ये लगभग आजकल हर कोई एथियस्ट या गैर मुसलमान की सवाल होती है। तो चलिए देखते हैं इस पूरी वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए। चलिए देखते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मतलब मैं खुद को भूल जाऊं, ऐसे आप हैं इतने सुंदर। मेरा प्रश्न है, पत्ता पत्ता ईश्वर की कृपा से चलता है। आज मैं यहाँ हूँ, आप हैं, इतने लोग हैं, सब ईश्वर की कृपा से आए हैं, उनकी इच्छा से आए हैं। हर चीज़ ईश्वर की इच्छा से होती है, आपने कहा है। अगर सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, ये मैं भी मानता हूँ, तो क्यों ना ईश्वर ऐसा कर दें कि सबको सद्बुद्धि दे दें, सबको अच्छी बुद्धि दे दें, जिससे सब अच्छे कर्म करें और परम लोक को प्राप्त हो, में पाप ही ना हो वे धरती पे। गरीबी अमीरी, पाप पुण्य, जन्म मरण, सबसे मुक्ति मिल जाए। ऐसा क्यों नहीं करते भगवान? भगवान तो चाहते हैं कि सबकी मुक्ति हो जाए। भगवान ने तो सबको मुक्त अब सोचना पड़ेगा क्या बोले भाई। संसार में भेजा है। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्तों का पतन हो, पर व्यक्ति संसार में उलझ जाता है। अब भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम चोरी करो, भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम विषय वासना में उलझे रहो, पर आदमी उस उलझा है, बात बात में गुस्सा। भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम इतना क्रोध करो। भगवान ने क्रोध बनाया है व्यवस्था के लिए, लेकिन आदमी उसका दुरुपयोग कर रहा है जी। भगवान ने काम बनाया है संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन उस काम का आदमी दिन रात उपयोग कर रहा है, भोगी बना पड़ा है जी। तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, सब व्यवस्थित बनाया, लेकिन आज का आदमी है कि उसका दुरुपयोग करता है जी। तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम क्रोध करो जरूरत से। हाँ, क्रोध करना चाहिए जहां जरूरत है वहां जी। काम ना होगा तो सृष्टि उत्पन्न ना होगी, तो जहां उचित है वहां सही है, अनुचित नहीं जी। बस जब हम मनमानी करने लगते हैं तो संसार के कुचक्र में उलझ जाते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम उलझे रहो। इसलिए तो सत्संग है, इसलिए भगवान ने ऋषि मुनियों को भेजे, जाओ जरा इन भटके हुए प्राणियों को भक्ति का दीपक दिखा कर आओ, ताकि ये सही रास्ते पर आ जाएं। तो मीरा आई, नामदेव आए, नरसिंह जी आए, रसखान आए, रैदास आए, सूरदास आए, कबीरदास आए। आज उन्होंने हमें आपके नगर में भेजा कि जाओ जरा भक्ति का दीपक जला के दिखा के आओ। तो हमें भेजा, हमारे बाद भी कोई आएगा। भगवान तो भेजते चले आते हैं, भेजते हैं कि भाई आप सुधरो, सही रास्ते पर चलो। लेकिन जो सही रास्ते पर चलेगा उसका तो मोक्ष हो जाएगा, गलत चलेगा तो चलने नहीं देते तो ये लोग। इसलिए कहते हैं कि सही गलत का हमें ज्ञान है। आप मेरे सामने शराब रखो और दूध रखो, तो मुझे तो पता है ना कि शराब गलत है
जी। फिर भी मैं शराब पीऊं तो फिर उसके बाद जो कष्ट होगा तो वो उसका जिम्मेदार तो मैं ही रहूंगा। इसलिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। आपके पास सही गलत की समझ है, आप क्यों सही रास्ते पर नहीं चलते? बहुत से मुर्तद हैं, मुशरिक हैं, उनको ये आप फुल बड़ा वॉच करना भाई। जहन में आता है कि भाई अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि हिदायत उसके हाथ में, हिदायत देने वाला वही है, यहदी मन यशा युदिल्लु मन यशा, जिसको चाहता है गुमराह कर देता है, जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। तो जब अल्लाह ही हिदायत देने वाला है और अगर मुझे हिदायत नहीं मिली, सामने वाला कहता है, तो उसका मतलब ये कि अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, तो मेरा कसूर कहां हुआ? तो इसका जवाब दरअसल 2-3 आयतें में पढ़कर सुनाना चाहूंगा। जो लोग नैरो माइंडेड होते हैं वो इस चीज को नहीं समझ सकते, चूंकि वो अपने नैरो लेंसेज से सिर्फ एक आयत को देख रहे होते हैं, उस मजमून की सारी आयतों को वो नहीं जानते ना या ना जानना चाहते। सूरे निसा की आयत नंबर 115, अल्लाह ताला फरमाता है, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम। अल्लाह फरमाता है कि जो रसूल की खिलाफ वर्जी करे बाद इसके कि हिदायत उसके सामने वाज़ेह हो चुकी, हिदायत बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी, हक क्या है वाज़ेह हो चुका, बुराई क्या है वाज़ेह हो चुकी, अच्छाई क्या है ये बात वाज़ेह हो चुकी, उसके बावजूद भी रसूल की मुखालफत कर रहा है और मुमिनों के रास्ते के अलावा दूसरे रास्ते पर चल रहा है, नुवल्लिहि मा तवल्ला, ठीक है जिस तरफ जा रहा है हम उसको उस तरफ जाने देंगे, वनुस्लिही जहन्नम, और उसको जहन्नम में इस तरह लेकर जाएंगे। तो जिस तरफ वो जा रहा है उसको जाने देंगे, हाथ पकड़कर उसको सही रास्ते पर नहीं लाएंगे, ये मतलब है गुमराह करने का। भाई वो रास्ता आपने खुद चुना है रसूल की मुखालफत करके, हक वाज़े हो जाने के बाद बावजूद बातिल का रास्ता आपने खुद चुना है, फिर क्यों आप अल्लाह से ये चाहते हैं कि अल्लाह आपका हाथ पकड़ के सीधे रास्ते पर लेकर आए, जबकि बुरे रास्ते और गलत रास्ते का इंतखाब आपने खुद किया। माशाअल्लाह। अच्छा, सूरे अल-लैल में अल्लाह ताला ने हिदायत की चंद शर्तें बयान की हैं और मैं उसको एक मिसाल से समझाना चाहूंगा। देखिए मसलन हमारे अली रजा भाई, आप चूंकि पाकिस्तान में हैं, मुझे नहीं पता कौन से शहर में, लेकिन समझ लें आप, मान लें आप लाहौर में बैठे हुए हैं। अब लाहौर से एक सड़क जा रही है इस्लामाबाद और दूसरी सड़क जा रही है कराची। आपको जाना है इस्लामाबाद, तो जब इस्लामाबाद जाना है तो इस्लामाबाद ही की सड़क पे तो जाएंगे। बेशक ऐसा ही। अगर आप कराची की सड़क पर गाड़ी दौड़ा दें और हो ये कि नहीं जी पहुंचूंगा तो मैं इस्लामाबाद ही, नहीं पहुंचेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। पहुंचेंगे आप कराची, इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे। लेकिन बावजूद है कि आप गलत रास्ते पर हैं, लेकिन रास्ते की सहूलतें आपको मिलेंगी, आपकी गाड़ी दौड़ेगी भी क्योंकि सड़क बनी हुई है, आपको रास्ते में पेट्रोल भी मिलेगा, आपको रास्ते में भूख लगी है तो रेस्टोरेंट्स भी आएंगे, जगह जगह रुकने की जगह भी होंगी, नमाज पढ़ने का वक्त होगा तो नमाज भी पढ़ लेंगे। तो तमाम रास्ते की जो सहूलतें हैं वो कराची के रास्ते पर भी हैं, अगरचे रास्ता गलत है। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है कि फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। अल्लाह ने 3 शर्तें बयान की हैं। पहली शर्त कि जो आदमी दे, खुदा के रास्ते में दे, आता, वत्तका, खुदा से डरे, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और अच्छाई को कबूल करने का जिगर रखे, अच्छाई आ गई तो अच्छाई को कबूल करे, तो हम उसके लिए युस्रा यानी आसानी का रास्ता आसान कर देते हैं, जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या फरमाता है, वह अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना, कि जो आदमी बुखल करता है यानी भलाई के कामों में खर्च नहीं करता, वस्तगना अपने आप को खुदा से बेनियाज करार दे देता है, और कज़्ज़ब बिल हुस्ना भलाई का इनकार करता है, तो हम उसके लिए जो बुराई का रास्ता है, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, जो बुराई का रास्ता है वो आसान कर देंगे। अब आप कराची के रास्ते पर हैं, जाना आपको इस्लामाबाद है, रास्ता वो भी आपके लिए आसान है, हुकूमत ने बना रखा है, रोड की तमाम सहूलतें आपको वहां मौजूद मिलेंगी। लेकिन अगर आप सही रास्ते पर होंगे इस्लामाबाद के, तो वो रास्ता भी आपके लिए आसान हुकूमत ने कर रखा है, बेहतरीन रास्ता बना रखा होगा, और जनाब रास्ते की तमाम सहूलतें मौजूद हैं, पेट्रोल इधर भी मिलेगा उधर भी मिलेगा आपकी गाड़ी को। ये दरअसल हिदायत और जलालत का कॉन्सेप्ट है कि तुम आगे बढ़ोगे इन शर्तों के साथ तो सही रास्ते पर तुम्हें डाल दिया जाएगा और रास्ते की सहूलतें तुम्हें दे दी जाएंगी, और तुम अगर गलत रास्ते पर खुद चलोगे तो उस रास्ते की सहूलतें भी तुम्हें दी जाएंगी। ये नहीं होगा कि वो रास्ता तुम्हारे लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये हिदायत और जलालत का
मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट है। एक आयत और सुनाना चाहूंगा, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 17। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लदीन इह्तदौ ज़ादहुम हुदा व आताहुम तक़वाहुम, कि जो लोग हिदायत कबूल करना चाहें, जो लोग हिदायत कबूल करते हैं, ज़ादहुम हुदा, अल्लाह उनको हिदायत देता है। भाई जब आप वीजा अप्लाई ना करेंगे किसी मुल्क का तो वीजा मिलेगा क्यों? वीजा अप्लाई करो, पासपोर्ट बनाओ, वीजा मिलेगा। आप एम्बेसी में नहीं पहुंचे, आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया, अपने घर में बैठे रहे और ख्वाब देखें कि जी सऊदी अरब जो है मुझे वीजा देगा और मुझे जॉब मुलाजमत मिल जाएगी और मुझे अपने यहाँ बुला लेगा, नहीं होगा ऐसा। पासपोर्ट बनवाइए, एम्बेसी में जाइए, लाइन लगाइए, उसके बाद वीजा ना मिले फिर बताएं। हाँ, सो अगर दुनिया में इतनी सी काम के लिए इतना घूमना फिरना पड़ता है तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, जो कि आपके इस दुनिया की थोड़ी सी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद आखिरत का ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी से गुजरी हुई है। मेन मसला दोस्तों यहाँ पर यह आ जाता है कि इस तरह के लोग जो अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो आखिरत यानी मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते, उसे मानना नहीं चाहते। इनके मुताबिक कोई भी इंसान चाहे जितना भी बड़े बड़े गुनाह ही क्यों ना कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने के बाद तो कुछ भी नहीं होता है उनके मुताबिक। अल्लाह ताला इस तरह के लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए दोस्तों, आमीन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और आप सभी को भी वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि मैंने आपसे बोला था शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही, अल्लाह जो चाहता है ना, जिसको हिदायत देना चाहता है, कोई मुसलमान या कोई भी इंसान किसी को ये नहीं बोलता कि जा भाई तू हिंदू बन जा या जा भाई तू कोई मुसलमान बन जा। किसी को फोर्सली लाना, आज ले भी आओगे तो कल चला ही जाएगा, समझ रहे हैं भाई। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं भाई कि नहीं आप इस्लाम में कन्वर्ट कर लेते हो, इस्लाम में लेके आते हो। आज तक मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ, जितनी भी लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं भी रिएक्शन दे देकर मुझे भी जानने के लिए मिलता है। तो भाई मैं यही जाना है मैंने आज तक कि इस्लाम किसी को नहीं बोलता कि तू हमारे में आ जा या मत आ, समझ रहे हैं। लोग अपने तरफ से ही इस्लाम में जा रहे हैं भाई, समझ रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आप अल्लाह है नहीं, आप मुसलमानों की बड़ाइयाँ करते हो। भाई ऐसा नहीं है, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मुझे दिखता है भाई मैं रिएक्शन देता हूँ। इसमें हिंदू भाई भी बता रहे हैं, अगर मुझे हिंदुओं की कुछ चीज़ें अच्छी लगती है मैं खुल के बताता हूँ। मैं खुद एक हिंदू हूँ यार, मुझे तो प्राउड होगा, समझ रहे हैं। पर प्राउड क्यों फील नहीं कर पा रहा हूँ? प्राउड इसलिए फील नहीं हो रहा है मुझे क्योंकि कुछ लोग गलत सलत बता देते हैं। अब जैसे प्याज है, प्याज को क्या बता देते हैं भाई कि प्याज खाना हराम है, यानी कि प्याज नहीं खाते हिंदुओं में। चल मान लिया भाई नहीं खाते, और फिर मतलब बताते क्या है कि ये उसके मूत्र से निकली, इसके मुंह से निकली, इसकी गंदगी से बनी। एक तर्क मैंने कहीं नहीं सुना। एक चीज़ बताओ ना, देखो मैं चलो बड़ा हो गया हूँ, बहुत सारे लोग छोटे छोटे बच्चे हैं जो बातें सुनते हैं, उनको तो हिंदू धर्म में फिर डाउट आ जाएगा ना भाई कि यार ये क्या बता रहे हैं। कोई कह रहा है मुंह से निकली, कोई बोला गंदगी से बनी, कोई कह रहा है यहाँ से बनी। एक चीज़ नहीं मिलती है मुझे कहीं पे भी, एक चीज़। और इस्लाम का सबसे अच्छा ये है भाई कि वो एक चीज़ जो बोल दिया वही है, समझ रहे हैं। इसलिए भाई बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, मज़हब धर्म सारे एक हैं भाई। लव यू यार सबको, अस्सलाम वालेकुम। आई वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलता हूँ भाई, जय हिंद जय।